हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं हूं एमजे। और फ्रेंड्स, गर्मियों की सीज़न में हमारे प्लांट्स को बहुत ही अच्छी तरह वाटरिंग करनी होती है। तो आज फ्रेंड्स मैंने अपने सारे प्लांट्स के अंदर आराम से वाटरिंग की है। जब भी आप गर्मियों की सीज़न में प्लांट्स को वाटरिंग करते हो तो आराम से कीजिए, ध्यान से कीजिए। सबसे पहले चेक कर लीजिए सॉइल की रिक्वायरमेंट। अगर पानी चाहिए सॉइल को तो बाद में अच्छी तरह पानी दीजिए, लेकिन जो सॉइल ऑलरेडी मॉइस्ट हो, वेट हो, तो ऐसी सॉइल में वाटरिंग बिल्कुल भी मत कीजिए। तो पानी डालने में ये गर्मियों की सीज़न में थोड़ा सा ध्यान दीजिए। वैसे तो फ्रेंड्स मेरे ऑलमोस्ट जितने भी प्लांट्स हैं उनको सभी को पानी अच्छी तरह फ्रेंड्स मैंने दे दिया है, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी की सॉइल ड्राई हो चुकी थी। तो पानी हमेशा फ्रेंड्स सॉइल ड्राई होने पे ही कीजिए, या तो एक दिन का गैप ले लीजिए। अगर आप एक दिन प्लांट को पानी नहीं दोगे तो बाद में आपका प्लांट मर नहीं जाएगा, लेकिन फ्रेंड्स अगर आपने पानी ज़्यादा दे दिया तो बाद में आपका प्लांट 100% प्रॉब्लम में आ सकता है। तो इसलिए वाटरिंग में बहुत ही खास ध्यान दीजिए। बहुत सारे व्यूअर्स को वाटरिंग से रिलेटेड ही इश्यूज़ आती है। जो भी मुझे इंस्टा पे मेजॉरिटी फ्रेंड्स जो मैसेजेस आते हैं जिनके प्लांट डैमेज हुए हैं वो वाटरिंग की वजह से ही हुए हैं। तो इसीलिए वाटरिंग का आप जो भी आप एप्लीकेशन करते हो अपने प्लांट्स के अंदर तो थोड़ा सा ध्यान दे के दीजिए। सिर्फ एक ही चीज़ का हमें ध्यान देना है कि इसकी सॉइल ड्राई हो तभी हमें वाटरिंग देनी है, उससे पहले वाटरिंग मत दीजिए। तो ये जनरली फ्रेंड्स ये जो चीज़ है ये लागू होती है हमारे ऑलमोस्ट जितने भी समर प्लांट्स हैं। समर प्लांट्स को फ्रेंड्स पानी हमें तभी देना है जब इनकी सॉइल ड्राई हो। तो उनमें से फ्रेंड्स आज का हमारा जो समर प्लांट है वो है हमारा अलमंडा का प्लांट। और जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अलमंडा का प्लांट अभी बहुत ही अच्छा ब्लूम कर रहा है और इसकी जो बेल है, बेल भी बहुत ही अच्छी डेवलप हो रही है। तो अलमंडा के प्लांट के ऊपर मैक्सिमम ग्रोथ लाने के लिए, इसके ऊपर फ्लावरिंग्स लाने के लिए तो हमें क्या क्या करना होगा, तो आज की वीडियो ये टॉपिक पे है। तो अलमंडा फ्रेंड्स एक ऐसा पौधा है जो गर्मियों की सीज़न में बहुत ही अच्छी ग्रोथ करता है, और जैसे ही विंटर स्टार्ट होती है इसकी सारी ग्रोथ रुक जाती है, लीव्स येलो हो जाते हैं और ये प्लांट की सिर्फ बेलें रह जाती हैं। वो दिखने में बहुत ही ख़राब दिखेगा। तो इसीलिए जब भी आप विंटर्स के बाद अलमंडा को रेडी करना चाहते हो तो सबसे पहली चीज़ फ्रेंड्स, आप जनवरी फरवरी महीने में आप अपने अलमंडा के प्लांट के ऊपर थोड़ी सी ट्रिमिंग कर लीजिए। यानी कि जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो देख रहे हैं मैंने अपने अलमंडा के प्लांट के ऊपर थोड़ी सी ट्रिमिंग कर ली है, जिसकी वजह से यानी कि उसकी प्रूनिंग कर ली है। समझ लीजिए ये एक हार्ड प्रूनिंग है। तो प्रूनिंग करने के बाद फ्रेंड्स जैसे ही इसकी सीज़न स्टार्ट होती है मार्च महीने से, तब फ्रेंड्स ये प्लांट बहुत सारे बेल निकलना स्टार्ट कर लेता है। और धीरे धीरे फ्रेंड्स जैसे ही गर्मियाँ थोड़ी बढ़ेगी, आपके यहाँ 40 डिग्रीज़ के आसपास टेम्परेचर हो जाएगा, तभी ये प्लांट आपको फ्लावरिंग्स भी बहुत ही अच्छी देना स्टार्ट कर लेगा। तो प्रूनिंग सबसे पहला स्टेप है फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने के लिए। तो जैसे ही विंटर्स ख़त्म हो तब आप ये प्लांट के ऊपर प्रूनिंग कर लीजिए। अब दूसरी चीज़ आपको फॉलो करनी है फ्रेंड्स ये प्लांट के पीछे, वो है इसकी लोकेशन। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी ये जो प्लांट लोकेशन में है उसके ऊपर अभी डायरेक्ट सनलाइट आ रही है। तो डायरेक्ट सनलाइट फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर कम से कम 4 से 5 घंटे की आनी चाहिए। और बाकी के दिन फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर ग्रीन नेट की शेड आती है, जैसे कि ग्रीन नेट से फिल्टर होकर ये प्लांट के ऊपर सनलाइट आती है। तो ये हिसाब से फ्रेंड्स मैं ये प्लांट को लोकेशन मैंने दी है, ताकि इसको सुबह की 7 बजे से लेके 9-10 बजे तक की डायरेक्ट धूप मिल जाए, और उसके बाद का जो टाइम होता है ऑलमोस्ट 12-1 बजे तक का जो टाइम रहता है, तब फ्रेंड्स इसको फ़िल्टर होकर सनलाइट मिलती है। यानी कि मैं ये प्लांट को मैक्सिमम सनलाइट देता हूँ। जितनी ज़्यादा फ्रेंड्स आप ये प्लांट को सनलाइट दोगे, ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स देना स्टार्ट कर लेगा। अगर आपके पास ग्रीन नेट ना हो और अगर आपने ये प्लांट को पूरे दिन की भी सनलाइट दी हो तो भी ये प्लांट आपको बहुत ही अच्छी ब्लूम्स दे सकता है। तो ये बिना ग्रीन नेट वाले प्लांट में से है जो आराम से बिना ग्रीन नेट में भी चल सकते हैं और आपको बहुत ही अच्छे फ्लावरिंग्स दे सकते हैं। अब तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर फ्लावरिंग्स लाने के लिए, वो है इसकी वाटरिंग। जैसे कि अभी फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने आपको बताया कि वाटरिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है फ्रेंड्स। अभी फ्रेंड्स मैंने ये प्लांट की सॉइल के अंदर वाटरिंग की है। जैसे कि देख रहे हैं फ्रेंड्स, अभी इसकी जो सॉइल है वो बहुत ही ज़्यादा मॉइस्ट है। तो ऐसी सॉइल के अंदर तो हमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है, और जैसे ही फ्रेंड्स इसकी सॉइल बहुत ही ज़्यादा ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, तभी हमें पानी डालना है। उससे पहले हमें पानी नहीं डालने हैं। मे बी फ्रेंड्स अगर आपने कोकोपीट यूज़ किया हो या तो आपने कुछ ऐसी सॉइल यूज़ की हो जिसके अंदर पानी बहुत ही लंबे टाइम तक इंटैक्ट रहता हो, तो बाद में वाटरिंग का गैप रखिए, 2 दिन 3 दिन का गैप रखिए। जब तक सॉइल पूरी कम्प्लीटली ड्राई नहीं हो जाती तब तक आप इसके अंदर पानी मत डालिए, क्योंकि ये जो प्लांट है फ्रेंड्स इसको वाटरिंग ऐसे टाइप की चाहिए जैसे कि फ्रेंड्स आपने एक बार इसके अंदर बहुत ही अच्छी वाटरिंग कर ली, डीप वाटरिंग कर ली, उसके बाद फ्रेंड्स जब तक इसकी अंदर की जो मॉइस्चर है वो पूरा ख़त्म नहीं हो जाता तब तक हमें इसके अंदर पानी
पानी नहीं डालना है, यानी कि ये प्लांट को पूरा मॉइस्चर का यूटिलाइजेशन करने देना है। जब पूरा मॉइस्चर ख़त्म हो जाए उसके बाद ही फ्रेंड्स आप इसके अंदर वाटरिंग करिए। तो ये हिसाब की वाटरिंग अगर ये प्लांट की रहेगी तो बाद में ये प्लांट आपको 100% ब्लूम्स देगा। अब लास्ट में फ्रेंड्स ये प्लांट के मैं फर्टिलाइजेशन की बात कर ले रहा हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स मैंने फर्टिलाइजेशन का ऑप्शन लास्ट में रखा क्योंकि ये प्लांट बिना फर्टिलाइजेशन के भी आपको बहुत ही अच्छे ब्लूम्स दे सकता है। तो जैसे ही फ्रेंड्स अगर आप पहले के 3 स्टेप अगर आप अच्छी तरह फॉलो करोगे तो बाद में ये प्लांट आपको ब्लूम्स देने ही वाला है। लेकिन फ्रेंड्स फर्टिलाइजेशन प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है, तो ये प्लांट को फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र दीजिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र में वर्मी कॉम्पोस्ट आ गया, काउडंग कॉम्पोस्ट आ गया। ये दोनों कॉम्पोस्ट फ्रेंड्स प्लांट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। दोनों में से कोई भी एक यूज़ करिए। तो मैं काउडंग लिक्विड यूज़ करता हूँ। काउडंग लिक्विड का लिंक फ्रेंड्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है कि कैसे हमें यूटिलाइज़ करना है, कैसे हमें बनाना है। तो काउडंग लिक्विड आप 2 लीटर लीजिए, उसको 10 लीटर नॉर्मल पानी में डाइल्यूट कर लीजिए। वीकली बेसिस पे एक बार फ्रेंड्स इसकी सॉइल के अंदर डाल दीजिए। इससे फ्रेंड्स ये प्लांट को ऑर्गेनिकली फर्टिलाइज़र मिलता रहेगा। काउडंग लिक्विड में सारे न्यूट्रिशंस होते हैं, मैक्रो और माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, जो ये प्लांट की रिक्वायरमेंट होती है, जिसकी वजह से ओवरऑल ये प्लांट की ग्रोथ बहुत ही अच्छी होगी। और अगर फ्रेंड्स आप एक्स्ट्रा ब्लूम्स लाना चाहते हो, अगर आपने ये सारी चीज़ें फॉलो की हो लेकिन फ्रेंड्स आपका प्लांट ब्लूम नहीं कर रहा हो, तो शायद कोई न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से ये प्लांट आपको रिजल्ट नहीं दे पा रहा हो। तो तब जाके फ्रेंड्स हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का एप्लीकेशन कर सकते हैं। जनरली फ्रेंड्स ये जो प्लांट है उनको ज़रूरत होती है नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स की। तो नाइट्रोजन और फॉस्फोरस बेस्ड फर्टिलाइजर्स में सबसे बेस्ट केमिकल फर्टिलाइज़र है वो है DAP। अगर आपका प्लांट ठीक तरीके से ब्लूम नहीं कर रहा हो, अगर आपके प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी दिख रही हो, यानी कि इसके जो लीव्स है, लीव्स के कलर्स बहुत ही ज़्यादा लाइट हो रहे हो, वाइटिश टाइप के कलर्स हो रहे हो, तो बाद में ये प्लांट के अंदर नाइट्रोजन डेफिशिएंसी होगी जिसकी वजह से ये ब्लूम्स नहीं कर रहा होगा। तो इसीलिए फ्रेंड्स तब हमें DAP का एप्लीकेशन करना है। DAP अगर आप डालते हो तो बाद में आप 10 से 12 दाने डालिए एक 12 इंच के गमले में। जैसे कि ये जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो गमला है 12 इंच का गमला है, तो 12 इंच के गमले में फ्रेंड्स आप 10 से 12 दाने DAP डाल सकते हो। थोड़ा सा वर्मी कॉम्पोस्ट लीजिए, वर्मी कॉम्पोस्ट के साथ आप DAP को अच्छी तरह मिक्स कर लीजिए और बाद में महीने में एक बार इसकी सॉइल के अंदर डालना है, उससे ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। महीने में एक बार अगर फ्रेंड्स DAP डालोगे तो बाद में आपको रिजल्ट ज़रूर मिल जाएगा, लेकिन थोड़ा सा धीरे धीरे मिलेगा। हमें धीरे धीरे रिजल्ट लेने हैं, बहुत ही जल्दी रिजल्ट नहीं लेना है। अगर आप ज़्यादा फर्टिलाइज़ करोगे DAP का तो बाद में ये प्लांट जल सकता है, इसके रूट सिस्टम डैमेज हो सकते हैं। इसीलिए आपको धीरे धीरे करके रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहले आपके जो प्लांट के नए लीव्स होंगे वो ग्रीन निकलना स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद धीरे धीरे करके आपका प्लांट फ्लावरिंग्स देना स्टार्ट करेगा। तो जब आपका प्लांट कुछ ये हिसाब से प्रॉब्लम में हुआ तब आप ज़्यादा फ्लावरिंग्स की एक्सपेक्टेशन ना करें। तब आप अपने प्लांट के ऊपर सबसे पहले तो प्लांट की हेल्थ सुधारने की कोशिश करिए। जैसे ही आपके प्लांट्स की हेल्थ सुधर जाएगी, ग्रीन लीव्स निकलना स्टार्ट हो जाएंगे, और जो मैंने अभी आपको पहले के 4 टिप्स बताए वो सारे टिप्स अगर आपने फॉलो किए हैं तो बाद में आगे चल के आपका प्लांट ज़रूर फ्लावरिंग्स दे सकता है। और जनरली फ्रेंड्स कोई भी प्लांट हुआ, गर्मी हो सीज़न, गर्मी हो, मानसून्स हो या तो विंटर्स हो, इंसेक्ट्स, पेस्ट और फंगस फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर लग सकते हैं। तो इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड के एप्लीकेशन ज़रूर करिए। ऑर्गेनिक हुआ या तो केमिकल हुआ, आपको जो ठीक लगे वो आप इंसेक्टिसाइड यूज़ कर सकते हैं। फर्टिलाइज़र की शॉप पे जाके भी आप कोई भी इंसेक्टिसाइड ले सकते हैं। जनरली फ्रेंड्स ये प्लांट के ऊपर मैली बग्स, एफिड्स जैसे इंसेक्ट्स लग सकते हैं, बाद में पत्ते खाने वाले कीड़े लग सकते हैं। तो मैं जो यूज़ करता हूँ फ्रेंड्स, मैं रोगोर इंसेक्टिसाइड यूज़ करता हूँ। अगर आपको यूज़ करना हो तो केमिकल इंसेक्टिसाइड में एमिडाक्लोप्रिड भी यूज़ कर सकते हैं। एमिडाक्लोप्रिड भी एक बहुत ही अच्छा इंसेक्टिसाइड है, जिस वजह से फ्रेंड्स जितने भी पेस्ट इंसेक्ट्स हैं वो भाग जाएंगे, आपके प्लांट्स के ऊपर ज़्यादा नहीं रहेंगे। वाइट फ्लाइज, मैली बग्स, एफिड्स जैसी बीमारियां आराम से ये रोगोर इंसेक्टिसाइड और एमिडाक्लोप्रिड में से भाग जाएंगे। तो दोनों में से कोई भी आप एक यूज़ कर सकते हो। फंगीसाइड की बात है फ्रेंड्स, आप कोई भी फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो, या तो बेबिस्टिन फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो, रोको यूज़ कर सकते हो, साफ फंगीसाइड यूज़ कर सकते हो। जो भी आपके यहाँ अवेलेबल हो वो फंगीसाइड आप यूज़ कर सकते हो। और हर 10 से 15 दिन के अंतर में आप फंगीसाइड का स्प्रे कर लीजिए और इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर लीजिए। फंगीसाइड और इंसेक्टिसाइड के स्प्रे में, यानी कि दोनों के बीच के गैप में आप फ्रेंड्स 3 से 4 दिन का गैप रखिए, दोनों साथ में स्प्रे ना करें। और अर्ली मॉर्निंग या तो रात के टाइम स्प्रे करें, दिन के टाइम स्प्रे मत करें। तो इतनी प्रिकॉशंस रखिए फ्रेंड्स कोई भी केमिकल इंसेक्टिसाइड या तो फंगीसाइड स्प्रे करने के टाइम। और दूसरी चीज़ फ्रेंड्स, अगर आप ऑर्गेनिक इंसेक्टिसाइड और फंगीसाइड स्प्रे करना चाहते हो तो बाद में नीम इंसेक्टिसाइड सबसे बेस्ट है। वो एक फंगीसाइड भी है, साथ में वो एक इंसेक्टिसाइड भी है, तो ये दोनों चीज़ का काम करेगा। तो आप नीम ऑयल का भी एप्लीकेशन कर सकते हैं अपने प्लांट्स के ऊपर, जिसकी वजह से आपके प्लांट्स हेल्दी रह सकते हैं।
एक दूसरी इंपॉर्टेंट टिप फ्रेंड्स आपके प्लांट्स के ऊपर मैक्सिमम ब्लूम्स लाने के लिए वो है इसकी ट्रिमिंग। जैसे कि फ्रेंड्स इसकी बेल जब हद से ज़्यादा लंबी होना स्टार्ट हो जाती है, वैसे तो फ्रेंड्स ये अपनी बेल बहुत ही ज़्यादा लंबी कर सकता है, लेकिन इसकी बेल को आप अगर मेंटेन करोगे, जैसे कि ये मैंने यहाँ तक इसका जाली जैसा बना दिया है, तो अगर मैं इसकी बेल को यहाँ से कट करता रहूँगा तो बाद में नीचे से दूसरी बहुत सारी बेल निकलने की कोशिश करेगी और उसके ऊपर फ्रेंड्स आपको फ्लावरिंग्स देखने को मिलेगी। इस टाइप से फ्रेंड्स ये प्लांट आपका बुशी भी बनेगा और साथ में इसके ऊपर फ्लावरिंग्स की क्वांटिटी भी बहुत सारा बढ़ सकती है। तो ये कुछ बेसिक टिप्स है फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट टिप्स है ये आलमंडा के ऊपर गर्मियों की सीज़न में फ्लावरिंग्स लाने के ऊपर। फिर भी अगर आपको किसी भी टाइप का कन्फ्यूजन हो ये टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। टिल देन के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।